जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। जी, मेरा नाम आर्यन हसन, मैं आपको वेलकम करता हूँ अदनान ट्रैक्स अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो AMD पर है। AMD से क्या मुराद है वो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लिक्विडिटी हमारा आज का टॉपिक होगा। ठीक है, उसके अलावा हम VSA को भी डिस्कस कर लेंगे। VSA की एक छोटी सी स्ट्रेटजी है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, जिसको हम कंबाइन करके ट्रेड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम AMD को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज AMD? ठीक है, ए से मुराद एकोमोलेशन होता है। ठीक है, अच्छा, एम से मुराद मैनिपुलेशन होता है। उसके बाद डी से मुराद होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए को देखते हैं कि एकोमोलेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है, AMD एकोमोलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमने इस पर ट्रेड कैसे लेनी है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, मार्केट में एक रेंज बनती है। जिस तरह यहाँ पर आपको जो है वो डायग्राम में दिखाई दे रही है, मार्केट एक रेंज बना रही है। ठीक है, जिसको हम एकोमोलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, एकोमोलेशन से मुराद ये है कि मार्केट एक रेंज के अंदर मूवमेंट करती है, उसको हम सिंपली बोलते हैं एकोमोलेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, मार्केट किसी साइड का ब्रेक करती है, या आपकी सपोर्ट का या आपकी रेजिस्टेंस। ये बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही दिखाई देती है। ये एक रेंज होती है। इसके नीचे भी लोगों के एसएल होते हैं और ऊपर भी एसएल होते हैं, और मार्केट जो है वो लोगों के एसएल हिट करके नीचे से ऊपर जाती है, और ऊपर से जो है वो लोगों के एसएल हिट करके ऊपर से नीचे आ जाती है। ठीक है, जैसे कि सपोर्ट के नीचे लोगों के एसएल होते हैं, उसके अलावा रेजिस्टेंस के ऊपर भी लोगों के एसएल हिट होते हैं। मार्केट जो है वो एसएल हिट करके ऊपर से या नीचे से अपसाइड या डाउन साइड मूव करती है। ठीक है, एकोमोलेशन से मुराद जब मार्केट साइड भी के अंदर मूवमेंट करती है उसको बोला जाता है एकोमोलेशन। ठीक है, उसके बाद मार्केट किसी साइड की तरफ ब्रेक करती है तो देन हम उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। मार्केट ने किसी साइड का मैनिपुलेट किया। यहां पर देखें तो मार्केट ने नीचे की तरफ मैनिपुलेट किया है, नीचे की तरफ मैनिपुलेशन की है, तो ये क्या हो गया, एकोमोलेशन और मैनिपुलेशन। एकोमोलेशन से मुराद जब मार्केट साइड वे के अंदर होती है तो वो हमारी क्या होती है, एकोमोलेशन होती है। मार्केट रेंज बना रही होती है, उसको हम एकोमोलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मार्केट मैनिपुलेट करती है, किसी साइड की तरफ ब्रेक करती है, या आपकी रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकती है या आपकी सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक हो सकती है। ठीक है, यहां पर देखें तो आपकी जो सपोर्ट है वो नीचे की तरफ ब्रेक हुई है, उसको बोला जाता है मैनिपुलेशन। ठीक है, या मैनिपुलेशन। ठीक है, मार्केट ने मैनिपुलेट किया, नीचे की तरफ मार्केट ने ब्रेक किया। जब नीचे की तरफ मार्केट ने ब्रेक किया, पीछे हमारा कोई डिमांड एरिया होता है या कोई और सपोर्ट एरिया होता है या हाई लिक्विडिटी वाला एरिया होता है, जहां से मार्केट आपके जोन को टच करके दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर देती है। ठीक है, ये थी बेसिकली आपकी एकोमोलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जब मार्केट डिमांड से ऊपर जाती है, जो लेग ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, वो हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम इसको रियल चार्ट के ऊपर डिफाइन करते हैं कि रियल चार्ट के ऊपर हमें किस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, यहां पर देखें तो मार्केट ने एक रेंज बनाई, मार्केट रेंज के अंदर मूवमेंट करने लग पड़ी। ठीक है, रेंज बनाने का मार्केट का मकसद यही होता है कि लोगों के एसेट हिट करना, ऊपर वाले लोगों को भी, जो रेजिस्टेंस से सेल करते हैं उनके भी, और जो सपोर्ट से बाय करते हैं उनके भी। यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने एक रेंज बनाई, रेंज बनाकर मार्केट ने क्या किया, एकोमोलेशन बनाई, जिसको हम एकोमोलेशन बोल सकते हैं। मार्केट ने रेंज क्रिएट की, जब रेंज क्रिएट की तो उसके बाद मार्केट ने मैनिपुलेट किया, नीचे की तरफ मैनिपुलेशन की, मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो नीचे हमारा डिमांड एरिया था, जहां से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दी। ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। एकोमोलेशन ये वाली, डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेक किया मार्केट ने नीचे की तरफ, और डिस्ट्रीब्यूशन जहां से डिमांड एरिया से मार्केट ने अपसाइड मूव किया। तो ये बेसिकली क्या है, AMD, जिसको हम एकोमोलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। हमने इस पर ट्रेड कैसे लेनी है, जब मार्केट के अंदर एकोमोलेशन बन जाए और मार्केट मैनिपुलेट कर दे किसी साइड पर, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे या सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तो उसके बाद हमने पिछली लेग में
जिस तरह ये हमारी पिछली मूवमेंट है, पिछली लेग है, इसके अंदर ये वाला डिमांड एरिया है, हमने डिमांड एरिया फाइंड करना है या हाई लिक्विडिटी वाला एरिया फाइंड करना है, वहां से हमने बाय की ट्रेड लेनी है। जैसे कि एकोमोलेशन के बाद मार्केट ने मैनिपुलेट किया, नीचे की तरफ मूवमेंट की, तो नीचे हमारा क्या है, एक जो है वो ऑर्डर ब्लॉक इसको हम कह सकते हैं, या इसको हम डिमांड एरिया भी कह सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की आपकी क्लास नहीं हुई, ऑर्डर ब्लॉक का किसी दिन हम जिक्र करेंगे, उसके साथ एफवीजी वाला भी जिक्र करेंगे। जहां पर चेक करें तो मैंने ट्रेड किस तरह लेनी है, एकोमोलेशन बनने के बाद, उसके बाद मार्केट किसी साइड की तरफ मैनिपुलेट करे, या ऊपर की तरफ मार्केट मूव करे, या नीचे की तरफ आपकी सपोर्ट को ब्रेक करे या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो देन हम नीचे से ट्रेड लें डिमांड एरिया से, या ऊपर वाले सप्लाई एरिया से ट्रेड लें। यहां पर देखें तो यहां पर मैं अगर ट्रेड लेता हूं तो एसएल बिल्कुल यहां इस जोन के नीचे होगा इस तरह, और हमारा जो टीपी होगा वो इस हाई तक होगा, जो हमारी एकोमोलेशन का हाई एरिया है, रेजिस्टेंस वाला जो हाई एरिया है उस तक हमारा टीपी होगा। ठीक है, ये चेक करें, हमने हमेशा एकोमोलेशन के बाद मैनिपुलेशन के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रेड लेनी है। जब मार्केट किसी डिमांड एरिया के अंदर टैप करे देन हम उसके अंदर बाय की या सेल की ट्रेड लें। जिस तरह यहां पर देखें मार्केट ने एकोमोलेशन बनाई, उसके बाद मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेट किया, नीचे की तरफ मार्केट ने मैनिपुलेट किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो नीचे हमारा क्या था, एक डिमांड एरिया था जहां से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की है। ये बेसिकली क्या थी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। आपने भी एक्यूमुलेशन होने के बाद मैनिपुलेशन होने के बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड एरिया से या हाई लिक्विडिटी वाली एरिया से आपने जो है बाय की ट्रेड लेनी है। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, हाई लिक्विडिटी वाला एरिया क्या होता है, या हम भी ऐसे की स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करके वहां से ट्रेड ले सकते हैं। जी तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने लगे हैं हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल्स को या लो लिक्विडिटी कैंडल्स को। ठीक है, बेसिकली मार्केट के अंदर दो तीन किस्म की लिक्विडिटीज होती हैं। ठीक है, एक हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल्स होती हैं, और दूसरी हमारे पास जो लिक्विडिटी होती है वो एसएमसी के अंदर इस्तेमाल होती है, जिसको हम जब मार्केट ट्रैप होती है तो वहां पर लिक्विडिटी किरदार अदा करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सपोर्ट है उसके ऊपर जितने भी एसएल हैं वो हमारी लिक्विडिटी है। इसी तरह अगर हमारी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर या ट्रेंड लाइन के तीसरे टच पर या ट्रेंड लाइन के चौथे टच पर, ये जितने भी एरियाज हैं, ठीक है, जहां से ट्रेडर जो हैं वो एक पार्टिकुलर रेंज के अंदर जो है वो बाई या सेल करते हैं, उनके एसएल ऊपर या जो नीचे होते हैं तो वो क्या होते हैं, लिक्विडिटी होती है। ठीक है, वो मार्केट की लिक्विडिटी होती है। मार्केट उनको ट्रैप करती है, मार्केट उनके जो एसएल होते हैं वो हिट करती है ऊपर से, या उससे नीचे से ऊपर चली जाती है। जैसे कि एएमडी के अंदर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको समझाया है, इसी तरह मार्केट ट्रेंड लाइन के अंदर, इसी तरह पैटर्न्स के अंदर भी मार्केट जो है वो मूवमेंट करती है, लोगों के एसएल हिट करके ऊपर से या नीचे से मार्केट मूवमेंट करती है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो हाई लिक्विडिटी टॉपिक है। ठीक है, हाई लिक्विडिटी कैंडल्स बेसिकली कौन सी कैंडल्स होती हैं? हाई लिक्विडिटी की कैंडल बेसिकली ऐसी कैंडल्स होती हैं जिसके अंदर बायर्स होते हैं, ठीक है, या सेलर्स होते हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े बायर्स होते हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ और बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े ट्रेडर से मुराद बैंक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े इदारा जाती जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, वो जिस तरफ चाहे मार्केट को मूव करवा सकते हैं। जिनके पास ज्यादा अमाउंट होती है, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, जिनकी ज्यादा सरमायाकारी होती है, वो अगर मार्केट की तरफ पैसा फेंकते हैं तो मार्केट उनके इशारों पर नाचती है, मार्केट उनकी साइड पर मूव करती है जिस तरफ वो पैसा फेंकते हैं। तो जब वो पैसा फेंकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रेडर्स, तो मार्केट हाई लिक्विडिटी की बुनियाद पर मार्केट अप साइड मूव करती है जब बड़े बड़े ट्रेडर्स वहां पर एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये हमारी हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल्स हैं। यहाँ पर
बड़े बड़े ट्रेडर्स ने यहाँ से बाय की एंट्री ली हुई थी, यहाँ से मार्केट को बाय साइड मूव करवाया। ठीक है, अच्छा ये सेल की कैंडल्स हैं जिसके अंदर आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स नजर आ रही हैं, ये बेसिकली सेल की कैंडल्स हैं। यहाँ से बड़े बड़े ट्रेडर्स ने सेल किया था या यहाँ से उन्होंने सेल की तरफ पैसा फेंका था। ठीक है, ये थी बेसिकली हाई लिक्विडिटी की एग्जांपल। अब हम अगर लो लिक्विडिटी की एग्जांपल देखते हैं तो लो लिक्विडिटी के अंदर आम ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर ट्रेडर होते हैं। रिटेलर ट्रेडर से मुराद ये है कि जिनके पास ना तो नॉलेज होती है ना ही उनके पास सरमायाकारी होती है। ठीक है, बेसिकली ट्रेडर्स बहुत किस्म के होते हैं। एक वो ट्रेडर होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, ठीक है, एक वो ट्रेडर होते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, एक वो ट्रेडर होते हैं जिनके पास नॉलेज भी नहीं होता, पैसा भी नहीं होता, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत किस्म के इसके अंदर ट्रेडर्स जो है वो किरदार अदा करते हैं, लेकिन जो ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं वो बड़े बड़े ट्रेडर्स या बड़े बड़े बैंक्स रोल अदा करते हैं। जिस तरफ वो पैसा फेंकते हैं मार्केट उसी तरफ मूवमेंट करती है। यहाँ पर देखें तो सेल की डायग्राम के अंदर भी आपको लो लिक्विडिटी की कैंडल्स नजर आ रही हैं। लो लिक्विडिटी से मुराद ये है कि मार्केट के अंदर बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट के अंदर मूवमेंट बिल्कुल जीरो है, मार्केट बिल्कुल आराम आराम से ऐसा ऐसा मूवमेंट कर रही है। ठीक है, ये आपको बाय की भी एग्जांपल नजर आ रही है लेफ्ट साइड की तरफ, और राइट साइड की तरफ जो है वो सेल की भी एग्जांपल आपको नजर आ रही है। ठीक है, हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल्स बड़ी बड़ी और जल्दी से आपका या तो टीपी हिट कर सकते हैं या तो एसएल हिट कर सकते हैं। लेकिन उसके अगर हम सेल की या बाय की लो लिक्विडिटी को डिस्कस करें तो इसमें आराम आराम से मार्केट मूवमेंट करती है। बिल्कुल इनकी इसके अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल जीरो होती है, मार्केट आराम आराम से ऐसा ऐसा मूवमेंट करती है और इनकी छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। आई होप आपको लो लिक्विडिटी और हाई लिक्विडिटी की समझ आ गई होगी। जब भी हमने ट्रेड लेनी है वो हाई लिक्विडिटी पर ट्रेड लेनी है। हाई लिक्विडिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगी लो लिक्विडिटी के बरअक्स। ठीक है, हमने ट्रेड किस तरह लेनी है वो हम डिस्कस करते हैं। सपोज करें कि यहां पर आपकी हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल्स बनी, ठीक है, हाई लिक्विडिटी की कैंडल्स के अंदर मिनिमम भी आपकी 2 कैंडल्स का होना जरूरी है जिस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर 4 कैंडल बन गई हैं तो ये वेल एंड गुड, ये हमारी एक अच्छी मूवमेंट हुई है। अब हमने क्या करना है, जहां से हमारी लिक्विडिटी स्टार्ट हुई है, जहां से हमारी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई है, चाहे वो मिड है, चाहे वो लास्ट है, चाहे वो हाई है, वहां पर हमने एक जोन ड्रा कर लेना इस तरह। ठीक है, जिस तरह मैंने ये जोन ड्रा किया हुआ है इस तरह आपने भी इस तरह जोन ड्रा कर लेना है। ठीक है, जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगी और इस जोन को टच करेगी मार्केट अप या डाउन साइड में मूवमेंट करेगी। ठीक है, इसी तरह अगर सेल की लिक्विडिटी स्टार्ट हो रही है, जहां पर आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स नजर आए सेल की, आपने उसके ऊपर जो विग्स होती हैं या पीछे छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं उनको इस तरह मार कर लेना है और जब भी मार्केट उसको टैप करेगी आपकी जो है वो इसको मूवमेंट जरूर करेगी। ठीक है, अब हम इसको ट्रेड किस तरह लेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हम हाई लिक्विडिटी को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर देखें तो मार्केट हमारी हाई लिक्विडिटी के अंदर मूवमेंट कर रही थी। हाई लिक्विडिटी से मुराद ये है कि मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही थी। यहां पर चेक करें कम से कम उसने 3 कैंडल बनाई है। यहां पर ये आपको इंडिकेट हो रही है या इशारा मिल रहा है कि यहां पर तगड़े बायर्स या बड़े बड़े बायर्स मौजूद हैं जो मार्केट को जिस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। ठीक है, इसके प्रोसेस अगर पीछे आप देखते हैं तो पीछे आपकी लो लिक्विडिटी है। लो लिक्विडिटी से मुराद है तो मार्केट के अंदर बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, जीरो मूवमेंट है, मार्केट आराम आराम से या ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ मूवमेंट करी। ठीक है, हमारी हाई लिक्विडिटी की कैंडल यहां से स्टार्ट हुई, यहां पर देखें तो यहां से मार्केट ने जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट की। ठीक है, हम क्या करते हैं, जहां से हाई लिक्विडिटी की कैंडल बनती हैं हमने उसको जोन के अंदर ड्रा कर लेना होता है इस तरह। जब पीछे अगर एक दो छोटी छोटी कैंडल होती हैं तो वो भी हम उसको भी जोन के अंदर ड्रा कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें एक छोटी सी कैंडल है तो हम उसको भी जोन के अंदर ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जब हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल
ऊपर की तरफ उसने मूवमेंट किया, मिनिमम हाई लिक्विडिटी के कैनल्स के अंदर दो कैनल्स का होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा जितनी बने उतना ज्यादा वैलिड हमारा सेटअप होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें मार्केट ने जब ऊपर से मूवमेंट की नीचे की तरफ और हमारे जब जोन को टच किया तो मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दी, दोबारा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर दी अपसाइड की तरफ। ठीक है, हमने ट्रेड जब लेनी है, हाई लिक्विडिटी वाला जब एरिया मार कर लेना है, तो जब मार्केट दोबारा उसको टैप करे देन हमने वहां पर जो है कोई एविडेंस या कोई रिजेक्शन वगैरह देकर बाय की ट्रेड लेनी है। हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल के नीचे हमारा एसएल होगा, टीपी आप 1.2345 जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना आप टीपी ले सकते हैं। ठीक है, ये थी बेसिकली आपकी हाई लिक्विडिटी वाला टॉपिक। अब हम जो है सेल की हाई लिक्विडिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि सेल की हाई लिक्विडिटी के अंदर हमने किस तरह ट्रेड लेनी है। चलते हैं हम उसकी तरफ। दोस्तों अब हम सेल की हाई लिक्विडिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर चार्ट के अंदर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर चेक करें तो आपकी एक सेल की हाई लिक्विडिटी बनी हुई थी, पीछे भी आपकी हाई लिक्विडिटी वाली दो कैंडल्स थी और उससे आगे भी आपकी जो है हाई लिक्विडिटी वाली बहुत सी कैंडल्स थी। ठीक है, यहाँ पर क्या थी, बेसिकली बायर्स एक्टिव हुए, बड़े बड़े बायर्स जो थे, बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी, बड़े बड़े बैंक्स जो थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी सेल की एंट्रीज वगैरह ली, मार्केट को जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करवाई वो सेल की तरफ थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल्स मिले। ठीक है, हमने क्या करना होता है, हाई लिक्विडिटी के पीछे देखना होता है, अगर तो छोटी छोटी कैंडल्स हैं हमने उनको जोन के अंदर ड्रा कर लेना होता है इस तरह। ठीक है, इसके पीछे भी हमारी एक हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल थी। ठीक है, दो कैंडल्स थी, तो हमने जो एंट्री लेनी है वो पिछली वाली से लेनी है। ठीक है, ताकि हम जो है वो हमारा एसएल भी कम बन सके और हमारी जो है एक्सट्रीम एक हाई लिक्विडिटी से एंट्री बन सके। एक्सट्रीम से मुराद ये है कि अगर आपकी एक मूवमेंट के अंदर यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर आपकी एक मूवमेंट हुई है, इस वाली जगह से लेकर यहाँ तक आपकी सेल की मूवमेंट हुई है, इसके अंदर आपकी बेसिकली तीन आपकी हाई लिक्विडिटीज वाली कैंडल थी। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल यहाँ पर थी, सेकंड कैंडल यहाँ पर थी और थर्ड कैंडल यहाँ पर थी। थर्ड वाली जो थी वो इतनी कोई खास मजबूत नहीं थी। ठीक है, हमने जो एंट्री लेनी है वो एक्सट्रीम वाले हाई लिक्विडिटी वाली एंट्री लेनी है। ठीक है, एक्सट्रीम से हाई लिक्विडिटी एंट्री लेनी है। हाँ, एक्सट्रीम से क्या मुराद होता है, एक्सट्रीम से मुराद सबसे ऊपर सबसे लास्ट वाली। इसी तरह अगर हम बाय की एंट्री लेना चाहते हैं तो वो सबसे लास्ट वाली बाय की हाई लिक्विडिटी से एंट्री लेंगे। जैसे कि सबसे लास्ट वाली हमारी ऊपर है तो हम इसको इस तरह मार कर लेंगे और पीछे जो छोटी छोटी दो तीन कैंडल्स होंगी हम उसको जोन के अंदर ड्रा कर देंगे और जब मार्केट दोबारा इस जोन को टच करेगी देन हम यहाँ से कंफर्मेशन प्रॉपर एविडेंस के बाद यहाँ से जो है वो सेल की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशो अपने हिसाब से सेट करके आपने यहाँ पर जो है वो सेल की एंट्री लेनी। ठीक है, यहाँ पर देखें तो कितनी जबरदस्त मूवमेंट हुई है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, ये जो हाई लिक्विडिटी वाले एरिया है, ठीक है, ये आपके ट्रैप होते हैं। ट्रैप से मुराद ये है कि मार्केट आपको फंसा सकती है, मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है, मार्केट आपके एसेट को हिट कर सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर प्रॉपर एविडेंस के बाद, प्रॉपर रिजेक्शन कंफर्मेशन के बाद, प्रॉपर कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखने के बाद, प्रॉपर आरएसआई या ब्लिंजर बैंड वाली स्ट्रेटजी को देखने के बाद, प्रॉपर सप्लाई डिमांड को देखने के बाद देन आप इस पर ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, ये थी बेसिकली आज हमारी हाई लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी। उसके अलावा हमने जो है AMD को पढ़ा, एकोमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एक वॉल्यूम की स्ट्रेटजी, वॉल्यूम की जो हाई लिक्विडिटी होती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लेता हूँ। अगर आपके पास वॉल्यूम का इंडिकेटर शो नहीं होता तो आपने F पर क्लिक करना है। F पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आगे सर्च बार आ जाएगा, यहाँ पर आप वॉल्यूम लिखकर सिंपली जो वॉल्यूम का इंडिकेटर है वो आपने इस जगह पर लगा लें। ठीक है, बेसिकली वॉल्यूम इंडिकेटर क्या हमें ज़ाहिर करवा रहा होता है, ये शो करवा रहा होता है। बेसिकली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कई किस्म के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम का इंडिकेटर है ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, ये हमें स्टैट्स का बताता है। स्टैट्स क्या होते हैं,
जब भी हम अगर फिजिकल लाइफ के अंदर बात करें, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम उसके स्टैट्स देखते हैं, ठीक है, कि आया ये बिजनेस चल सकेगा, आया इसके अंदर कितनी जो है हमारी मिकदार में खरीदेंगे लोग या बेचेंगे, या हमारी जो अगर हम शॉप बनाते हैं तो उसके पहले हमें स्टैट्स देखने होंगे, ठीक है, कि आया कितनी सेलिंग होनी चाहिए एक दिन के अंदर या बाइंग होनी चाहिए, ठीक है, वो बेसिकली हमें स्टैट्स के थ्रू पता चलती है। सिंपली ये भी स्टैट्स बताता है, इंडिकेटर वॉल्यूम का, ठीक है। ये आपको नीचे आपको ये कैंडल शो हो रही है, ऊपर भी कैंडल शो हो रही है, नीचे ये वाला बार आपको शो हो रहा है, ठीक है, ऊपर कैंडल स्टिक्स वाला बार शो हो रहा है। ये बेसिकली कैंडल स्टिक्स की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन ये स्टैट्स बता रहा होता है कि यहाँ पर बायर्स हैं या सेलर्स हैं, अब हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। इसको मजीद भी हम क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन आज की जो हमारी जो स्ट्रेटजी है वॉल्यूम के ऊपर, वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लें, वॉल्यूम इंडिकेटर के बाद इसकी एक सेटिंग कर लें, ठीक है। वो क्या है, इसके ऊपर जो है वो एक मूविंग एवरेज की लाइन होती है, वो लगा लें, ठीक है, इस वाली को, इस वाली लगा कर ओके कर दें, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि जब भी मार्केट आपकी मूविंग एवरेज वाली लाइन से ऊपर हो, ठीक है, यहां पर देखें तो मूविंग एवरेज की लाइन से आपकी कैंडल ऊपर की तरफ शो हो रही है, तो ये क्या जाहिर करवा रही है या शो करवा रही है, या ये क्या लिक्विडिटी शो कर रहा है कि यहां पर अब सेलर्स हैं या बायर्स हैं, अब अच्छे सेलर्स हैं या अच्छे बायर्स हैं, अब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है या लिक्विडिटी नहीं है। अगर मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे की तरफ जे कैंडल शो हो, आप समझ जाएं कि वहां पर लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट के अंदर अब इतने कोई बायर्स या सेलर्स नहीं है। अगर मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर आपको कैंडल शो हो, जिस तरह ये कुछ आपको कैंडल शो हो रही है, तो ये आपको शो कर रहा है कि यहां पर सेलर्स भी हैं और बायर्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, आज की जो हमारी स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी है जी हाई वोलेटिलिटी, ठीक है, या हाई जो हमारी कैंडल्स होती हैं हाई वॉल्यूम वाली, तो वो कौन सी होती हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें तो आपको एक हाई वॉल्यूम वाली कैंडल नीचे दिखाई दे रही होगी, ठीक है, जिसने मूविंग एवरेज की लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक भी किया हुआ है और मूविंग एवरेज की लाइन से ढेरों ऊपर भी है, और ये बड़ी कैंडल भी है। तो ये आपको क्या शो कर रही है, यहाँ पर आपकी मार्केट के अंदर हाई लिक्विडिटी है, यहाँ पर आपके जो है वो सेलर्स थे, ठीक है। हमने क्या करना होता है, जब भी बड़ी हम कैंडल देखें वॉल्यूम के अंदर और ऊपर की तरफ, तो हमने क्या करना होता है, हमने उसको मार कर लेना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखें इस वाली लाइन, इस वाले कैंडल स्टिक्स के ऊपर अगर हम रियल कैंडल स्टिक्स के ऊपर देखें तो यहाँ पर हमारी एक हाई लिक्विडिटी की कैंडल्स थी, दो कैंडल्स थी बेसिकली। ऊपर वाली कैंडल के ऊपर ये लिक्विडिटी शो कर रहा है कि यहाँ पर अच्छे सेलर्स आए थे, बड़े बड़े बैंक्स यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे। तो हमने क्या करना है, ऊपर अगर बिग निकली हुई है तो हम उस बिग शैडो को इस तरह मार कर लेंगे, ठीक है, और इसके बिल्कुल लो पॉइंट से हम यहाँ पर सेल की एंट्री लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर ठीक है, एसएल हमारा इधर ऊपर होगा, ओटीपी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1 या 2 के हिसाब से, ठीक है। ये थी बेसिकली सेल की हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल। आज की जो क्लास थी उसके अंदर हमने दो लिक्विडिटीज को डिस्कस किया था, एक कैंडलस्टिक्स वाली लिक्विडिटी को और एक वॉल्यूम वाली लिक्विडिटी को, ठीक है। अब हम बाय की लिक्विडिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि बाय की लिक्विडिटी किस तरह बनती है और हम इस पर किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा जी, यहां पर चेक करें तो यहां पर आपकी एक लिक्विडिटी की कैंडल बनी, बड़ी लिक्विडिटी की कैंडल बनी। जैसे कि अगर मैं आपको शो करवा सकूं, यहां पर ये चेक करें, ठीक है, जिसने मूविंग एवरेज की लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक भी किया है, और यहां पर ये शो करवा रहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा बायर्स आए थे, यहां पर बहुत तकड़े बायर्स आए थे, बड़े बड़े बैंक्स ने यहां पर ट्रेड किए, ठीक है। ये चेक करें इस वाली कैंडल पर, इस वाली कैंडल पर, ठीक है, इस वाली कैंडल पर बायर्स आए थे। तो हमने क्या करना होता है,
हमने जिस तरह दूसरी हाई लिक्विडिटी वाली कैनल्स को मार किया था, इसी तरह हमने इस वाली कैनल को भी मार कर लेना है। अगर पीछे छोटी छोटी कैनल्स हैं तो हम उसको जोन के अंदर और इसके लो पॉइंट को इस तरह ड्रा कर लेंगे। यहां पर चेक करें इस तरह, ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगी और हमारी जो कैंडल स्टिक्स वाला या वॉल्यूम वाला जो हमारा एरिया होगा उसको टच करेगी, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी। यहां पर चेक करें इस तरह आप अपने हिसाब से जो है वो एंट्री इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजिंग आती है, आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते